आप सबको मेरी तरफ से शलोम। खुदावंद में आप जीते रहें। मैं आपका भाई सुहेल गुलजार। ये वीडियो ख़ास पैगाम मेरे उन भाइयों के लिए है जो ये इस बात की तालीम देते हैं कि अब हम शरीयत के मतहत नहीं हैं और वो दिन रात इसी बात में कोशा हैं। तो वो बुज़ुर्ग पालूस रसूल की इस आयत को लेकर जो उन्होंने रोमियो के खत 8 बाब और उसकी एक आयत में बयान दिया है कि पास जो अब मसीह यसू में हैं उन पर सज़ा का हुक्म नहीं, क्योंकि ज़िंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यसू में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद कर दिया। वो इस आयत को लेकर मुनादी करते हैं कि अब हम शरीयत से आज़ाद हैं, अब हम शरीयत के मतहत नहीं रहे। तोरा और तनाख में शरीयत की काफ़ी इकसाम है। यहाँ पर पालूस रसूल जिस शरीयत का जिक्र कर रहे हैं वो हुक्म, वो शरीयत जो हमको गुनाहगार और सज़ा के हकदार ठहराती थी, मसीह यसू ने हमको उस शरीयत से और उन हुक्मों से मसीह ने हमको आज़ाद किया है, ना कि पूरी शरीयत से। तो मौत की शरीयत और गुनाह की शरीयत से मुराद वो हुक्म जो हमको गुनाहगार और सज़ा के हकदार ठहराते थे। मसीह हमारी खातिर कुर्बान हुआ। मसीह ने अपना कफारा हमारे गुनाहों के लिए, हमारी सजाओं के लिए जो हम पर सजाएं लागू की जाती थी, उनके बदले अपना कफारा देकर हमको उन हुक्मों से आज़ाद करवाया जो हुक्म हमको गुनाहगार और सजावार ठहराते थे। अब हम जब मसीह यीशु के कफारे पर ईमान रखते हैं तो हम इस शरीयत से आज़ाद होते हैं। तोरा में हमें बहुत सारी कुर्बानियों का जिक्र मिलता है और उनमें बाज़ कुर्बानियाँ ऐसी हैं जिनमें मिखवा पहले लिया जाता था और बाज़ कुर्बानियाँ ऐसी होती थी जिनमें मिखवा बाद में लिया जाता था। मिखवा से मुराद यानी बपतिस्मा। अब हम जब मसीह यीशु के कफारे पर ईमान रखते हैं तो एक अमल है बपतिस्मा। जब हम बपतिस्मा लेते और मसीह के कफारे पर ईमान रखते हैं तो हम उन हुक्मों से आज़ाद होते हैं जो हमको गुनाहगार और सज़ा के हकदार ठहराते थे। हम उन हुक्मों से आज़ाद होते हैं। तो यूहन्ना की अंजील 3 बाब की 18 आयत में लिखा है, जो उस पर ईमान लाता है उस पर सज़ा का हुक्म नहीं होता। तो मेरे भाइयों, मसीह ने हमको उस शरीयत से आज़ाद करवाया है जो हमको गुनाहगार और सज़ा के हकदार ठहराती थी, ना कि पूरी शरीयत से मसीह ने हमको आज़ाद करवाया है। सो मेरे भाइयों, खुदावंद आपके साथ हो और खुदावंद में आप जीते रहिए। शालोम।